खुद से प्रेम करो। छठा दिन, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्म आलोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहाँ भी हों, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने को कहूँ, तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि? क्या आपके अंदर की आवाज़ निरंतर हर चीज़ को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नज़रों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज़ का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मज़ा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपके आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप अपने जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नज़रों से देखते थे। जब तक कोई चीज़ आपको डराती नहीं थी या आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे आकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। मेरी अंततः जिस चीज़ ने मदद की वह ये थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशन बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, और फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नज़र आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ कि धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, तो आप अपने स्वयं के उच्च स्वयं के संपर्क में आ जाते हैं। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशन में बदल रहे हैं? मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज़ के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो जाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है।
हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं तो आप अपने भीतर दूसरी, अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए एफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। आपका छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न ना डाले। आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है। उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। अब ये एफर्मेशन बोलें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो। तुम जैसे हो, उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस ना होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज़ कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। उन 5 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज़ के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज़ के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको तारीख सही याद नहीं है तो अनुमान से लिखें। क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं तो एफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज़ होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज़ हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। आपका छठे दिन का ध्यान। हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑडियो डाउनलोड का छठा दिन। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं
और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चे को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें। अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है, और यही सच है।